विजय जी, ये जो दक्षिण की आउटरीच है बीजेपी की, दक्षिण स्वीकार करेगा भारतीय जनता पार्टी को उसी तौर पर जैसे उत्तर भारत स्वीकार करता आया 2014 और 2019 में? गरिमा जी, बहुत अच्छी डिबेट है और सब लोग अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का जो जवाब है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। कोशिश का मतलब ये नहीं होता कि 100% रिजल्ट हो। कोशिश का मतलब कोशिश से कुछ आगे बढ़ने का होता है, ऐसा मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी को 130 में से 29 सीटें मिली हुई हैं, कांग्रेस को 28 सीटें मिली हुई हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया गठबंधन उनके साथ है तो वो मजबूत स्थिति में वहां पर दिखाई देता है। यदि 2019 के चुनाव नतीजों को देखें तो केरल में और तमिलनाडु में कम से कम 5 सीटें मुझे ऐसी दिखाई देती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां वो पुश कर सकते हैं। वो तीसरे नंबर पर रहे हैं वहां पर, दोनों जगहों पर, 5 सीटों पर केरल में भी, 5 सीटों पर तमिलनाडु में भी। प्रधानमंत्री की जो कोशिशें हो रही हैं लगातार, इतने दौरों का आपने जिक्र किया। तिरुवनंतपुरम में तो आपको छोटा सा इंटरवीन कर रही हूँ विजय जी, तिरुवनंतपुरम जो शशि थरूर की सीट है, वहां तो पहली बार बीजेपी रनर अप रही, सेकंड पोजीशन पर रही, पहली बार। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि नहीं, कई जगह पर सेकंड रनर अप भी है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पर भी वो रही है। तो वो 5 सीटें, वो 5 सीटें, वो 10 सीटें, क्या उनको प्रधानमंत्री की कोशिशों से कुछ पुश किया जा सकता है? हालांकि उनमें वोट डिफरेंस बहुत है, 10 से 11% है उन 5 सीटों पर, लेकिन क्या वो पुश कर सकते हैं? क्या वो कर्नाटक में अपनी सीटें बचा सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस की वहां पर सरकार आई है, अभी विधानसभा में हुआ है, तो क्या जेडीएस के साथ मिलकर कांग्रेस को रोकने की कोशिश कर सकते हैं? तेलंगाना में क्या वो अपनी 4 सीटें बचा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते? तो ये सारी कोशिश वहां पर वो की जा रही है, और इसको मैं इससे नहीं जोड़ता कि वो दक्षिण भारत में कर रहे हैं तो 303 से 400 जो है ना, दक्षिण भारत से नहीं होने वाली, ये तय है। तो फिर मुझे राजीव गांधी याद आते हैं विजय जी। फिर वो गणित समझाइए कि जो सार्वजनिक सभा में नारा लगा अब की बार 400 पार, कहां से होगा? दक्षिण नहीं तो? देखिए, नारे तो राजीव जेटली जी अच्छे गढ़ते हैं। नारों से क्या, नारे तो पार्टी के कार्यकर्ता के लिए होते हैं, वोटर के लिए होते हैं, एंथू के लिए होते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप वो 400 पार आएंगे और नहीं आएंगे तो आप राजीव जेटली जी को फांसी लगा देंगे। उसका मतलब है कि आप कार्यकर्ता को, लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखिए, अलका जी ने बहुत अच्छे से कहा कि प्रधानमंत्री लग रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है कि दक्षिण भारत उनके लिए कमजोर जगह है और वहां डेंट कर सकते हैं यदि कोशिश की जाए तो। नहीं स्वीकार करेगा दक्षिण भारत, और अगर नहीं करेगा विजय जी तो क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कितना बड़ा कर सकता है, बहुत इस पे गैप बहुत ज्यादा है ना। वो मैं कह रहा हूं कि वहां पर एंट्री पॉइंट पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है और कोशिश कर सकती है कि एंट्री कर ले, जैसे मैंने 10 सीटों का जिक्र किया। लेकिन मैं दूसरा पक्ष कह रहा हूं कांग्रेस का, इसको छोड़ दीजिए सदन को, क्योंकि सदन में उनके पास बाकी जगह है ही नहीं, वहां पर उनके सहयोगी दल हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस क्या उत्तर भारत में वैसे ही लड़ रही है जो भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में लड़ रही है? क्या वो एक्सरसाइज कर रही है? उत्तर भारत में जीते बिना क्या कांग्रेस एक ताकतवर पार्टी के तौर पर आ सकती है? दक्षिण भारत में क्या होगा? दक्षिण भारत में आप मान लीजिए कांग्रेस को मैं सबसे अच्छी पार्टी, मजबूत पार्टी के तौर पर मानूं तो 10 सीटें और बढ़ा लेंगे। हालांकि राजीव जी इस पर नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं चलिए 10 सीटें और बढ़ा ली, 28 से 38 हो गई, ठीक है, कितनी सीटें हो गई? तो उत्तर भारत में जहां पर वो 8 राज्यों में 0 पर है, करीब ऑलमोस्ट, या 1-2 सीटें हैं, उनमें क्या कोशिश कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री रोज जाते हैं? आपने 10 दौरे गिना दिए उनके। क्या राहुल गांधी जी, क्या प्रियंका गांधी जी, क्या सोनिया गांधी जी, क्या मल्लिका खड़गे, कोई जा रहा है उत्तर भारत में? क्या उत्तर भारत में कोशिश की जा रही है? तो इस फर्क को समझने की जरूरत है। तो अलका लांबा, यहां से मैं आपके पास आती हूँ। दक्षिण की वो सीटें जो आपकी मजबूत हो सकती थी, जो आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, वो दक्षिण से उत्तर पहुंची, कन्याकुमारी से कश्मीर। लेकिन इस बार जब उन पर जरूरत थी उस ग्रिप को बनाए रखने की, तब इधर आप नॉर्थ ईस्ट से बढ़ चले महाराष्ट्र की तरफ। साउथ में अगर आपके लिए स्कोप था तो वहां आपको, मुझे लगता है कि आपको क्या लगता है कि वहां पर आपको ज्यादा बेहतर कोशिशें करनी चाहिए थी? गरिमा जी, हमने बेहतर कोशिशें भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से की, परिणाम हमारे सामने है। कर्नाटक, तेलंगाना आज हमारे पास है यात्रा के बाद। अब आप कह रही है उत्तर भारत, ये जो अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो कम से कम नहीं 1000 किलोमीटर का अधिक जो है सफर वो यूपी में अब तय करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और पूरी उम्मीद है हमारे सहयोगी भी इस बार वहां पर रहेंगे। और आपने कहा उत्तर कमजोर है, पंजाब में इनका साथ शिरोमणि अकाली दल ने छोड़ा है,
हम मजबूत है वहां पर। पंजाब में, उत्तर भारत की बात है, हिमाचल में हमने सरकार बनाई है, दिल्ली में हमारे एलाइज बैठे हुए हैं, भाजपा अपना वहां सत्ता नहीं हासिल कर पा रही है, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। उत्तर भारत में अब जो यूपी में खेल होना है, बिल्कुल मजबूती से इंडिया अलायंस लड़ेगा और वहां भाजपा को जो चोट पहुंचने वाली है, जो नुकसान, उसी के लिए ये दक्षिण भारत की तरफ अब हम रुख कर रहे हैं। ये अलका अपना जी, उत्तर ये भारत का ओवर नुकसान नहीं सिंप्लीफिकेशन संभाल नहीं हो पाएगा। गया क्या? ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया क्या? दिल्ली की 7 सीटों पर कब्जा 14 में भी, 19 में भी भारतीय जनता पार्टी का, उत्तराखंड की 5 की 5 उनकी, हिमाचल की 4 उनकी, हरियाणा की 10 उनकी, उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 उनकी। गरिमा जी भूल गई आप, ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया 2004 आप भूल गई, 2004 और 14 में दिल्ली की 7 की 7 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी, आज 7 उनकी है 2 टर्म 14 से। में कौन सी बड़ी बात है? पहले हम थे दिल्ली की 7 सीटों पे 2004 और 14, बल्कि उससे पहले 9 तक 10 साल हमारे 7 सांसद थे दिल्ली के अंदर, याद रखिएगा आप, 10 साल इनके। 15 साल जब सरकार भी हमारी, थी आपकी। हाँ 15 साल सरकार भी थी आपकी। हाँ, तो सरकार आज हमारी इंडिया अलायंस की, आम आदमी पार्टी की है वहां पर, कम से कम भाजपा नहीं है वहां पर। और अब ये नुकसान भाजपा का होगा। अब ढूंढ रहे हैं कि मीनाक्षी लेखी की टिकट काटे, मनोज तिवारी की, हंसराज हंस की, गौतम गंभीर, किसकी टिकटें काटे? और टिकटें कटने वाली है, इतना एंटी इनकम्बेंसी है कि 0 होने वाली है भाजपा। अब खोज रही है कि अक्षय कुमार को कनाडा की सदस्यता, उसकी जो है भारत की नागरिकता दिला दी अक्षय कुमार को, चांदनी चौक। ऐसे चेहरों को, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, फिल्म स्टारों को प्रधानमंत्री जी उतार कर अपने पॉलिटिकल नेताओं को शिवराज सिंह चौहान की तरह घर बैठाने वाले हैं। अलका जी, एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आंध्र प्रदेश में आपकी 0 सीट है, तेलंगाना में फिर भी 3 है और कर्नाटका में 1 है, आंध्र प्रदेश में 0, केरल में 15। शर्मिला रेड्डी को लाने का फैसला आंध्र में क्या कितनी बढ़त दिला सकता है? और ये जो 28 सीटें हैं दक्षिण भारत की, इस बार का क्लेम क्या है आपका 2024 में? पहले से दुगनी होंगी हमारी सीटें, कर्नाटका, तेलंगाना में, और आंध्रा में शर्मिला जी के आने